नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं के लिए गणित में। हम आज देख रहे हैं अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। किसकी बात कर रहे हैं हम? अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है सबसे पहले वो समझते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर की अगर शुरुआत की जाए तो उसका जो है इंट्रोडक्शन के साथ उसकी शुरुआत होती है। विदाउट इंट्रोडक्शन कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन पता है तो आप जो सवाल है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे करते हैं हम अध्याय नंबर 9 के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे उन्नयन कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे उन्नयन कोण के बारे में। तब उन्नयन कोण होता क्या है समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखता है तब बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा रहकर ऊपर की ओर देखता है, कहने का मतलब ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है, कुल मिला के जैसे हम यहाँ खड़े हैं और ऊपर की ओर हम देख रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से यहाँ जब देखते हैं तो जो एंगल क्रिएट होता है, जो कोण बनता है, उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं उसे? उन्नयन कोण। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, तो हम यहाँ से इस पतंग को देख रहे हैं तो ये कोण बनेगा और इस कोण को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। सीधी सी लैंग्वेज में नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, सीधी सी बात है। ठीक है गाइस। दूसरी बात, अब आता है अवनमन कोण। अवनमन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अवनमन कोण में व्यक्ति है ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ठीक है, उन्नयन में क्या होता है? व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, अवनमन में ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा रहकर नीचे की ओर देखता है तो बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। जैसे कि इस बार हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे कोई वस्तु जैसे पतंग है पड़ी हुई है, हम यहाँ से इस पतंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पे बनता है अवनमन कोण, ये वाला। ठीक है, कहाँ बनता है? ये वाला अवनमन कोण होता है। और यहाँ जब हम खड़े रहते हैं तो ये जो रेखा होती है ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? तो ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्लियर गाइस? तो समझ में आ चुका होगा। उन्नयन कोण मतलब सीधी सी लैंग्वेज में याद रखना है, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। अवनमन कोण में ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें दो चीज़ें और समझनी है। पहली चीज़ तो क्या, वह रेखा जो हमारी आँख को वस्तु से जोड़ती है। क्या बताया? वह रेखा जो हमारी आँख को वस्तु से जोड़ती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। वह रेखा जो हमारी आँख को वस्तु से जोड़ती है उस रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक, और जब हम जैसे कि हम अवनमन कोण की बात करें तो यहाँ से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे समानांतर मतलब भूमि के समांतर एक रेखा निकलती है, उस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है दोनों आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समानांतर होती है? वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समानांतर, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो बिल्कुल जो रेखा निकलेगी ये वाली क्षैतिज रेखा होगी। कौन सी वाली? ये वाली क्षैतिज रेखा यहाँ से निकलेगी, तो ये आड़ी रेखा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या दिया गया है? क्षैतिज रेखा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? क्षैतिज रेखा। उसके बाद एक और पॉइंट हमारा आता है अगला, उस मापक यंत्र का नाम बताइए जिसके द्वारा किसी दूरस्थ बिंदु या ऊंचाई का कोण मापन किया जाता है। क्या पूछा है आपसे? उस मापक यंत्र का नाम बताइए जिसके द्वारा किसी दूरस्थ बिंदु या ऊंचाई का कोण मापन किया जाता है। तो याद रखिएगा षष्ठक। उस यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? षष्ठक। उसके बाद एक और बात ध्यान रखना, उन्नयन कोण को या तो उन्नत कोण बोलते हैं या उन्नतांश कोण भी बोलते हैं। अगर कहीं पे उन्नत कोण आ गया तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वो उन्नयन कोण ही है। और अगर उन्नतांश भी आ जाए लिखा हुआ तो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, वो उन्नयन कोण ही होता है। ठीक, अगली पिक्चर, अवनमन कोण क्या होता है? तो अवनमन कोण को अवनत कोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवनत कोण भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा एक अध्याय नंबर 9 का इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी में से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं आपके हर साल। ठीक, और आगे के जब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इजी रहेंगे। ठीक है गाइस, नोट करिए।